अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कनाडा, मेक्सिको और चीन पर टैरिफ लगाने के फैसले के बाद इन देशों ने जवाबी कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको से आयात की जाने वाली वस्तुओं पर 25% और चीन पर 10% टैरिफ लगाने के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस फैसले के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने शनिवार देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाबी कार्रवाई की जानकारी दी है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को लेकर कहा है कि कनाडा भी इसके लिए तैयार है। वहीं मेक्सिको और चीन ने भी कहा है कि वो भी अमेरिकी सरकार के फैसले को लेकर जवाबी कदम उठाएंगे। छोड़कर ये भी पढ़ें, आगे बढ़ें। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद संभालते ही लिए ये बड़े फैसले। डोनाल्ड ट्रंप का उद्घाटन भाषण अमेरिका और दुनिया के लिए क्या क्या बोले, 5 बड़ी बातें। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर के बाद डोनाल्ड ट्रंप। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्या होता है? जिसके जरिए ट्रंप ने पहले ही दिन टिकटॉक और वर्क फ्रॉम होम पर लिए बड़े फैसले। चीन पनामा। चीन क्या वाकई पनामा नहर चलाता है? ट्रंप के दावों में कितना दम है? ट्रूडो ने आखिर क्या फैसला लिया? कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने सीधे अमेरिका के लोगों को संबोधित किया है। उन्होंने साफ कहा है कि इस फैसले का सीधा असर कीमतों और अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। उन्होंने दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों पर बोलते हुए कहा कि यह ऐसा रिश्ता है जिससे दुनिया ईर्ष्या करती रही है। ट्रूडो ने कनाडा सरकार के फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि कनाडा ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन ट्रंप की टैरिफ को लेकर की गई घोषणा का जवाब देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि वह 4 फरवरी से कनाडा की अधिकांश वस्तुओं पर 25% टैरिफ और ऊर्जा पर 10% टैरिफ लगाने की मंशा रखता है। मैंने आज प्रमुख मंत्रियों और हमारे मंत्रिमंडल से मुलाकात की है और मैं शीघ्र ही मेक्सिको की राष्ट्रपति शीनबाम से बात करूंगा। ट्रूडो ने कहा, हम ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन कनाडा तैयार है। मैं शाम को कनाडा के नागरिकों को संबोधित करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप के लगाए अमेरिकी टैरिफ से बचने के लिए चीनी कंपनियां क्या कर रही हैं? 1 फरवरी 2025 डोनाल्ड ट्रंप ने डॉलर पर दी भारत की सदस्यता वाले ब्रिक्स को चेतावनी। अब भारत क्या करेगा? 31 जनवरी 2025 कनाडा पीएम की रेस में रूबी ढल्ला भी शामिल। भारतीय मूल के और कितने नेता हैं दावेदार? 25 जनवरी 2025 ट्रूडो ने ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले उनसे मुलाकात की थी। कनाडा के पीएम ने और क्या कहा? जस्टिन ट्रूडो से पूछा गया कि क्या उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात करने की कोशिश की थी। इस पर उन्होंने कहा कि उन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है। हालांकि राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले ट्रूडो ने फ्लोरिडा में ट्रंप से मुलाकात की थी। कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति से बातचीत करने के लिए सभी विकल्प खुले रखेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार आरोप लगाते रहे हैं कि अमेरिका में कनाडा और मेक्सिको के बॉर्डर से नशीली दवा फेंटानिल आ रही है। ट्रूडो से सवाल किया गया कि क्या अमेरिका का फैसला फेंटानिल की वजह से है। इस पर ट्रूडो ने कहा कि अमेरिका कनाडा की सीमा दुनिया की सबसे सुरक्षित और मजबूत सीमा में से एक है। उन्होंने कहा कि अगले कुछ हफ्ते कनाडा और अमेरिका के लिए मुश्किल भरे होंगे। उन्होंने कहा, हम यहां तक नहीं आना चाहते थे, हम ये चाहते भी नहीं थे, लेकिन हम कनाडाई लोगों के लिए पीछे नहीं हटेंगे। ट्रंप की टैरिफ योजना क्या है और किन देशों को हो सकता है इससे नुकसान? 23 जनवरी 2025 कनाडा के पीएम पद की दौड़ में शामिल चंद्रा आर्या के पिता क्या बोले? 20 जनवरी 2025 ग्रीनलैंड में ऐसा क्या खजाना छिपा है जिस पर डोनाल्ड ट्रंप की है नजर? 14 जनवरी 2025 मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने कहा है कि हम भी अमेरिका के खिलाफ टैरिफ समेत जवाबी कार्रवाई करेंगे। मेक्सिको और चीन ने क्या लिया फैसला? मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मेक्सिको पर लगाए गए 25% टैरिफ पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि हम भी अमेरिका के खिलाफ टैरिफ समेत जवाबी कार्रवाई करेंगे। राष्ट्रपति शिनबाम ने लिखा, मैं अर्थव्यवस्था के सचिव को प्लान बी को लागू करने के निर्देश देती हूं, जिस पर हम काम कर रहे हैं। इसमें मेक्सिको की रक्षा से जुड़े टैरिफ और गैर टैरिफ उपाय शामिल हैं। हालांकि यह क्या होंगे, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। इस मुद्दे पर चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने भी प्रतिक्रिया दी है।
जिसमें इस कदम के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा, चीन इस कदम से पूरी तरह असंतुष्ट है और इसका कड़ा विरोध करता है। इसमें कहा गया है कि यह विश्व व्यापार संगठन के नियमों का गंभीर उल्लंघन है। चीन ने कहा है कि इस तरह के उपाय चीन और अमेरिका के बीच के सामान्य आर्थिक और व्यापारिक सहयोग को नुकसान पहुंचाएगा। चीन ने कहा है कि वो अब अमेरिका के गलत व्यवहार के खिलाफ विश्व व्यापार संगठन में मुकदमा दायर करेगा और अपने अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए जवाबी कदम उठाएगा। चीनी वाणिज्य मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि चीन ने अमेरिका से गलत तरीकों को सुधारने और समस्या के समाधान के लिए चीन के साथ मिलकर काम करने की अपील करता है। चीन ने अमेरिका से कहा है कि वो पारस्परिक लाभ, सम्मान और समानता के आधार पर मतभेदों को दूर करने और आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए काम करे। इससे पहले टैरिफ के मामले पर चीन की आधिकारिक समाचार एजेंसी शिन्हुआ में चीन के वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता ही यादोंग का बयान आया था। इसमें कहा गया है कि टैरिफ उपाय न तो चीन या अमेरिका और न ही बाकी दुनिया के हितों के अनुकूल है। दरअसल शनिवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल मीडिया पर लिखा था कि टैरिफ लगाने का फैसला अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम IEPA के जरिए किया गया। क्या यह दुनिया भर में ट्रेड वॉर की नई शुरुआत है? ट्रंप अगर अपने टैरिफ का दायरा अन्य देशों तक बढ़ाते हैं तो इसका दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। इस मुद्दे पर बीबीसी के बिजनेस संवाददाता जोनाथन जोसेफ ने कंसल्टेंसी कैपिटल इकोनॉमिक्स के पॉल एशवर्थ से बात की है। कंसल्टेंसी कैपिटल इकोनॉमिक्स के पॉल एशवर्थ के मुताबिक इससे बहुत विनाशकारी व्यापार युद्ध की शुरुआत हो सकती है। उन्होंने बताया कि मेक्सिको और कनाडा दोनों की अर्थव्यवस्थाओं में अमेरिका को करीब 20% निर्यात किया जाता है। ये टैरिफ उनकी अर्थव्यवस्था को मंदी में डाल सकते हैं। ये टैरिफ उनके उत्पादों को अमेरिकियों के लिए अधिक महंगा बना देंगे और लोग उन्हें खरीदना बंद कर देंगे, जिसका सीधा मतलब है कि मेक्सिको और कनाडा की कंपनियों के लिए कम बिक्री और लाभ। एशवर्थ ने आने वाले महीनों में यूरोपीय संघ को भी अमेरिकी टैरिफ का सामना करने की संभावना की ओर इशारा किया है। इससे संभवतः इसी तरह के परिणाम सामने आएंगे। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अमेरिकी व्यवसाय और उपभोक्ताओं के सामने आने वाली ऊंची कीमतें महंगाई को बढ़ाएंगी और इसका मतलब होगा कि अगले 1 से 1.5 साल में किसी भी अमेरिकी ब्याज दर में कटौती के रास्ते बंद हो जाएंगे। कर्ज की ज्यादा कीमत चुकाने से अमेरिकी उपभोक्ताओं के जीवन स्तर को कम करने और भविष्य में व्यवसायों में निवेश की इच्छा को कम करने की संभावना बढ़ सकती है। यह सरकारों और दुनिया भर में अन्य लोगों को भी नुकसान पहुंचाएगा जो अमेरिकी डॉलर में पैसा उधार लेते हैं।